लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन देखा, उसका मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स देखे हमने। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे करते हैं। दूसरा देखा हमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइम पीरियड के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा हमने देखा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके 2 पार्ट देखे, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। किसी एक एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल डेटा का जो क्लासिफिकेशन करते हैं या नंबरिकल वैल्यूज जो दी हुई है डेटा में उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। देन वेरिएबल्स के 2 टाइप्स देखे हमने, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो एकदम कंप्लीटली आपको करना है। मैंने बोला था आपको उसके आधार पे एमसीक्यूज आते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सटर्नल एग्जाम में भी 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे इंटरनल के अंदर, ठीक है। तो आज इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज बराबर ध्यान से पढ़ना, और इतनी गारंटी दे रहा हूं कि एमसीक्यूज की एग्जाम के अंदर जो इंटरनल एग्जाम हमारी रहती है उसके अंदर मेरे दिए हुए एमसीक्यूज में ही उसी में से एमसीक्यू आएंगे। आपको पढ़ना ध्यान से है बस सिर्फ, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीट? ओके, क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। क्लासिफिकेशन कहां एप्लीकेबल है वो लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, संख्यात्मक लक्षणों। क्वालिटेटिव कैरेक्टर, गुणात्मक लक्षणों, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, और नॉन। तो आंसर क्या रहेगा बोलो? ये भी हमने देखा था, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, दोनों टाइप्स थे क्लासिफिकेशन के अंदर, थे ना, 4 टाइप्स थे, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा कि भाई इट इज एप्लीकेबल इन बोथ केसेस, विच बोथ केसेस, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मतलब आंसर हमारा रहेगा सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, a blank means systematic arrangement of data in various groups according to क्या है, common characteristics। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को वेरियस ग्रुप में हम अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बोलो? डेफिनेशन में था, क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, था ना डेफिनेशन में। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक वर्ड नहीं लिखा है हमने। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन है। अ ब्लैंक मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है इन वेरियस ग्रुप्स, भिन्न भिन्न समूहों के अंदर डेटा का अरेंजमेंट करेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे। दिख रहा है आपको, मैं आंसर टिक मार्क कर रहा हूं रेड पेन से, क्लासिफिकेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, एज ऑफ अ पर्सन इज, एज ऑफ अ पर्सन, चलो पर्सन की एज, तो एज कितनी होगी? 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर्स, हो सकता है ना, क्या नहीं हो सकता है? एक बच्चा 1 साल और 6 महीने का है तो हम उसकी एज कितने बोलेंगे? 1.5 ईयर्स बोल सकते हैं ना।
तो एज फ्रैक्शनल भी रहेगा, इंटीग्रल भी रहेगा। फ्रैक्शनल इंटीग्रल दोनों वैल्यू एज्यूम करेगा, तो उसको हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? बोलो, फ्रैक्शनल इंटीग्रल दोनों वैल्यू एज्यूम कर रहा है, तो क्या बोलना है उसको? यस, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो आंसर इसका क्या रहेगा? एन एट्रीब्यूट? नहीं, उसको नंबर में बता सकते हैं, तो एट्रीब्यूट कहां से हुआ? और डिस्क्रीट वेरिएबल? नहीं, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, तो डिस्क्रीट कहां से हुआ? अ वेरिएबल, हाँ वो वेरिएबल तो है, लेकिन कौन से टाइप का वेरिएबल है? कौन से टाइप का वेरिएबल है? बोलो, एज ऑफ अ पर्सन कौन से टाइप का वेरिएबल है? तो ये है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो आंसर रहेगा अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्लियर? क्योंकि एज फ्रैक्शनल भी आ सकता है और इंटीग्रल भी आ सकता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ओके, गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट 4, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखो यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चलो, मैंने अभी शॉर्ट में बताया था, लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल। टाइम पीरियड के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? क्वालिटेटिव। और न्यूमेरिकल डेटा का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? तो क्वांटिटेटिव। तो यहां किसके आधार पे दिया है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के आधार पे। तो टाइम पीरियड के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया उसको क्या बोलना है? ज्योग्राफिकल रहेगा। क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल में लोकेशनल डिफरेंसेस, क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव में नंबरिकल डेटा। तो क्रोनोलॉजिकल आएगा आंसर यहां, क्योंकि कौन सा दिया है यहां? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के रिलेटेड, टाइम पे आधारित, टाइम पीरियड के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, तो उसको क्या बोलना है हमको? बोलो, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल। तो आंसर क्या रहेगा? क्रोनोलॉजिकल। दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीट? चलो, फिफ्थ पॉइंट, डेटा ऑन इंटरनेट अवेयरनेस। इंटरनेट अवेयरनेस का डेटा है इन डिफरेंट स्टेट्स। देखो ये रहा, मेन वर्ड पकड़ना है बेटा हमको। कौन सा मेन वर्ड रहेगा वो पकड़ना है। क्या दिया है बोलो? इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये क्या हो गया? यस, लोकेशनल डिफरेंसेस। मैंने लोकेशनल डिफरेंसेस में क्या क्या लिखा था? कंट्री, जोन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट्स, एरिया, रीजन, है क्या नहीं? तो लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल। यहां ज्योग्राफिकल क्यों आएगा? इन डिफरेंट स्टेट्स, जुदा जुदा राज्यों इंटरनेट अवेरनेस विशेનો डेटा कलेक्ट करिए એનું જે ક્લાસિફિકેશન કરીશું એને શું કહેવાશે બેટા? જ્યોગ્રાફિકલ, ક્વોલિટેટિવ, दिख रहा है, क्वांटिटेटिव या પછી ક્રોનોલોજીકલ। तो आंसर શું આવશે બેટા? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। કેમ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन? तो इन डिफरेंट स्टेट्स दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आपको करना क्या है? तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आप लोग वीडियो पॉज कर देंगे। पॉज कर देंगे मतलब रुका देंगे, और ये जितने 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आपको लिखना कैसे है? पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद 4 ऑप्शन लिखने हैं, और 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। जैसा मैंने बोर्ड पे किया है वैसा ही सेम आपको करना है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए, बोर्ड पर देखते रहिए। वीडियो पॉज हो गया है, आप सभी पॉइंट्स लिख देंगे जैसा बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए आज क्लासिफिकेशन के। उसमें
उसमें 1 to 5 एमसीक्यूज हमने देखे। तो याद रखो एमसीक्यूज ज्यादातर किसके आधार पे आते हैं, तो जो हमने थियरी इस चैप्टर की सीखी, तो थियरी के अंदर सबसे पहले 4 डेफिनेशन थी, एट्रीब्यूट, वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद 16 पॉइंट्स थे, डिस्क्रीट कौन से है, कंटिन्यूअस कौन से। उसके बाद लास्ट में लेक्चर नंबर 13 और 14 के अंदर हमने क्लासिफिकेशन का मीनिंग देखा और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। तो बस ये जो इतनी थियरी है ना चैप्टर की, वो आपको एकदम कंप्लीटली लर्न करना है। ये अगर थियरी आप कंप्लीटली लर्न करोगे तो आपको सभी एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने थियरी कंप्लीट की है और आपको एमसीक्यू का आंसर नहीं आता है, आएगा ही। जरूरत है उसको लर्न करने की। जिसने क्वेश्चन लर्न नहीं किया अभी तक, मोडे नहीं કર્યું જે લોકો એવા મિત્રોની વાત કરું છું, वो लोग लेक्चर नंबर 13 14 फिर से देखकर उसको कंप्लीटली लर्न कर देना, मोडे કરી દેજો આંખો મીચીને, नहीं तो तकलीफ तमने पड़શે, મને नहीं पड़े बेटा, बराबर। ओके, तो करता रहो। चलो आगे एमसीक्यूज જોઈએ છે આપણે। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने, वेरिएबल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। वेरिएबल्स आर 2 काइंड्स। वेरिएबल कितने काइंड्स मतलब क्या होता है, काइंड्स, तो ये काइंड्स का मतलब है टाइप्स। काइंड्स इक्वल टू टाइप्स, गुजराती में इन्हें कहवाय प्रकार। तो वेरिएबल कितने काइंड के होते हैं, वेरिएबल 2 काइंड के होते हैं, विथ 2 काइंड्स। बोलो, वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वेरिएबल 2 टाइप्स के थे, कौन से 2 टाइप्स के थे, तो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। याद है ना आपको, द टर्म विच कैन डिनोटेड बाय नंबर्स इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसे टर्म्स जिसको नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। एंड वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन से 2 टाइप्स के, तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। याद है ना आपको। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, देखो, वेरिएबल्स आर 2 काइंड्स। वेरिएबल 2 प्रकार के हैं, कौन से, तो कौन से वो लिखना है, ब्लैंक एंड ब्लैंक, कौन से और कौन से। तो एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल ये तो आंसर नहीं रहेगा, आनो गुजराती थशे गुणधर्म। एंड वेरिएबल चल, इसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, इसको नंबर से डिनोट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, तो सिर्फ अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करेंगे, सॉरी सिर्फ लोअर बाउंड्री को पॉइंट कंसीडर करेंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। लोअर अपर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूसिव बोलते हैं। लोअर अपर, लोअर मतलब अधो सीमा, मिनिमम वैल्यू, अपर मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो वेरिएबल 2 टाइप के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो क्वेश्चन था हमारा, वेरिएबल्स आर 2 काइंड्स, ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो आंसर में क्या लिखना है हमको, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या हुआ, बिन संख्यात्मक, जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। तो जिसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या था, क्वालिटी था क्या नहीं, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ये सब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, चलो अभी मैंने बताया, नॉन न्यूमेरिकल मतलब क्वालिटीज, क्वालिटीज मतलब एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज होगी वहां नंबर्स नहीं होंगे। तो क्वालिटीज के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया उसको क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है उसको, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये रहा सी, नॉन न्यूमेरिकल, बिन संख्यात्मक, उसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये तो 4 टाइप्स थी, उसमें से कौन सा आंसर रहेगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक, जिसको हम नंबर से
डिनोट कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल डेटा का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? बोलो किसमें था? 4 टाइप्स थे ना बेटा, उसमें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर था। When classification on the basis of numerical values या numerical data, then it is called quantitative classification। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा बोलो? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो आंसर रहेगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एज ऑन लास्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे के दिन किसी आदमी का एज, लास्ट बर्थडे के दिन। फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्मदिन 5/9 है, 5/9, तो 5/9 को मेरा एज पूरे ईयर में आएगा, फुल ईयर्स। चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी बच्चे का जन्मदिन है 31 मार्च 19, बराबर है। अब उसका बर्थडे आया, ये उसका जन्मदिन था, बराबर है। नेक्स्ट ईयर 31/3/2020 को वो बच्चा पूरे 1 साल का हो गया। हाँ कहना हो गया ना? तो यहां पे वर्ड, वैसे एज कौन सा वेरिएबल है? तो इसके आगे हमने देखा था कंटिन्यूअस वेरिएबल, लेकिन यहां पे ये वर्ड दिया हुआ है, देखो एज ऑन लास्ट बर्थडे। उसके लास्ट बर्थडे के दिन उसका एज कैसा होगा? तो 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, 3 ईयर होगा, 4 ईयर होगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ऐसा नहीं होगा। उसके बर्थडे के दिन उसका एज पूरे ईयर में मिलेगा, पूरा वर्ष में एनी उम्र मोड़ से बर्थडे ना दिवस से। तो यहां पे वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, एज ऑन लास्ट बर्थडे। तो लास्ट बर्थडे के दिन उसका एज कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, बोथ ए एंड बी, या नॉन? तो आंसर क्या रहेगा बोलो? यहाँ एज ऑन लास्ट बर्थडे दिया हुआ है, इसलिए कौन सा वेरिएबल रहेगा? डिस्क्रीट। सिर्फ एज दिया होता, सिर्फ एज दिया होता तो कौन सा वेरिएबल? कंटिन्यूअस वेरिएबल। सिर्फ एज दिया होता तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, लेकिन एज ऑन लास्ट बर्थडे दिया हुआ है, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल हो गया बेटा? डिस्क्रीट वेरिएबल। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? देखो जल्दी देखो। टेम्परेचर ऑफ डे। चलो टेम्परेचर मतलब तापमान। अच्छा, किसी सिटी का टेम्परेचर फ्रैक्शनल भी होगा, इंटीग्रल भी होगा, 41 डिग्री भी होगा, 41.5 डिग्री भी होगा, 47 डिग्री होगा, 31.9 डिग्री होगा, फ्रैक्शनल भी आएगा और इंटीग्रल भी आएगा, दोनों वैल्यूज एज्यूम करेगा। इसलिए टेम्परेचर कौन सा वेरिएबल हो गया? तो बोलो कौन सा वेरिएबल हुआ? बोलो, आप अपने घर पे ये जोर जोर से बोलो, कौन सा वेरिएबल हुआ? यस, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल रहेगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल। दिख रहा है आप लोगों को? 1 to 10 सभी पॉइंट्स कंप्लीट, 5 to 6 to 10 ओके कंप्लीट। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, 6 से 10 नंबर के पॉइंट्स सभी लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके 4 ऑप्शन लिखना है, और जो सही आंसर है उसको टिक भी करना है। ठीक है, समझ गए? आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, बराबर है? ओके, पॉज करने के बाद अब आज के लेक्चर के अंदर 1 to 10 एमसीक्यूज मैंने आपको कराए, वो सभी एमसीक्यूज लिखना है, उसके आंसर को टिक करना है, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, ऑप्शन 4 लिखेंगे, और जो सही आंसर है उसको टिक भी करेंगे। 1 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। वीडियो पॉज करो और लिखो। बाय।